नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और मनीष ग्रोवर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पहले मंत्री भी रहे, लेकिन आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फैसला ले लिया कि वो ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनसे ही बात कर लेते हैं, फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मनीष जी, क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कह के गए हैं कि भावी मंत्री, फिर अचानक ये फैसला क्यों लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? उसका कारण तीसरी बार श्री नायब सैनी को हरियाणा की सरकार की जिम्मेवारी मिले, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और वर्तमान के मुख्यमंत्री गरीब परिवार का, बैकवर्ड समाज का कार्यकर्ता आज हरियाणा की जनता की सेवा कर रहा है। मैं उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। इसलिए पार्टी में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो एक चैलेंज कर रहे हैं, उस चैलेंज को मैं कबूल करता हूं। वो भी मेरे सामने बैठे, मैं भी उनके सामने बैठूंगा। वो भी अपने काम ले आए, मैं भी अपने काम लाऊंगा अपनी काल का। इसलिए ये मैंने व्यक्तिगत निर्णय लिया है। नहीं, इसलिए मैं रोहतक विधानसभा में पार्टी मुझे आदेश देती तो मैं यहीं रुक जाता। इसलिए मुझे पार्टी से इसलिए प्रार्थना किया, 90 के 90 विधानसभा जहाँ भूपेंद्र हुड्डा परिवार जाएगा, अगर मुझे संगठन आदेश देगा तो मैं उसके पीछे जाकर उसके सवाल का जवाब दूंगा। मनीष जी, कहीं संगठन की तरफ से तो इशारा नहीं होगा कि अब की बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना मैंने कभी टिकट मांगी। 2 बार मैं पार्षद, 5 बार विधायक। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ 50 साल का मेरा राजनीतिक सफर, एक ही दल, एक ही विचार, उसी में खड़ा हूँ। मैंने कभी भी पार्टी से कभी टिकट के लिए प्रार्थना नहीं की। इससे ज़्यादा मुझे पार्टी और क्या दे। 5 बार मुझे चुनाव लड़ा दिया, मंत्री बना दिया, प्रदेश के पद पर ले आए महामंत्री में। इससे ज़्यादा और क्या करूँ। पार्टी को मुझे भी कुछ देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। इसलिए मैं पार्टी को दे रहा हूँ, अगर पार्टी मुझे यूज़ करे तो। कहीं ना कहीं चर्चाएं ये चलती रहती थी कि शायद मनीष ग्रोवर का बेटा अब की बार चुनाव मैदान में होगा। मेरे परिवार का कोई भी बच्चा चुनाव नहीं लड़ा। मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 रानी खड़ी है। कार्यकर्ता जिसको कमल का फूल होगा उसको काम करूंगा। जब सवाल आप लोगों ने खड़े कर दिए, डॉक्टर अरविंद शर्मा पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, मनीष ग्रोवर धोखा देगा, मनीष ग्रोवर, उन्होंने मुझे इतने व्यक्तिगत चोट पहुंचाने के बाद भी मैंने कहा था पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। व्यक्ति से मेरी कोई नहीं। इसलिए मैंने डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए दिन रात काम किया। जो लोकसभा की स्थिति बनी, कलोई 80,000 से हारे, मैम से 50,000 से हारे, कलानौर से 40,000 से हारे, बादली से 50,000 से हारे, जहाँ राष्ट्रीय सचिव हैं। अपना झज्जर से हम 50,000 से हारे, बेरी से हारे, बादगढ़ से 21,000 से हारे। मैं मात्र 4800 वोटों से हारा। और जिस बेल्ट में बैठा हूँ, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का घर, बीबी बत्रा का घर, मेरा घर, मेयर का घर, मेरा घर, राजू कमल सहगल था 3500 वोटों से, फिर भी इस इलाके में जीत के निकला हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने तो कांग्रेस को एक मौका दे दिया कि मनीष ग्रोवर तो मैदान छोड़कर भाग आए। चारों रोहतक की सीटें जितवाऊंगा संगठन के आशीर्वाद से, चारों की चारों। इसलिए मैं अकेला फंसूंगा। अब चारों पे काम करूंगा अगर पार्टी मुझसे काम लगी तो पूरे हरियाणा में भी जाने का प्लानिंग। मैंने कहा कि हरियाणा की संगठन मुझे आदेश देगा तो पूरे हरियाणा में जाने को तैयार बैठा हूं। मेरी गाड़ी, मेरा तेल, मेरा ड्राइवर और खुद मैं, कोई पार्टी का खर्चा नहीं। तो अब की बार मतलब ये फैसला फाइनल है। फाइनल। तो मनीष ग्रोवर ने फाइनल फैसला ले लिया है। उनका ये कहना है कि विधानसभा चुनाव अब की बार वो नहीं लड़ेंगे। उनका निजी फैसला है। संगठन को वो अपनी ये जो निजी राय है वो भेज देंगे। अब देखना ये है कि संगठन क्या फैसला लेता है, लेकिन ये जरूर ऐलान कर दिया है कि उनके परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं होगा और वो पूरे हरियाणा में घूम करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।